भाव में आकांक्षा होती है, उसकी कोई अभाव है ही नहीं, तो आकांक्षा किसकी करे? कोई भी बात की न चिंता होती है, न शोक होता है, न आकांक्षा होती है। ऐसा जो पुरुष है समस्त सर्वेषु भूते, सब भूतों के बीच में अपने को समभाव से देखता है, वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। पराभक्ति माने ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त होता है। जो ज्ञान की परा निष्ठा है, जिसकी प्रतिज्ञा भगवान की थी इस 18वीं अध्याय के 50 के श्लोक में, वो ज्ञान की परा निष्ठा है, वही पराभक्ति है। उस पराभक्ति से थी, इस प्रकार से थी, उस परमात्मा को प्राप्त होता है। ये आगे के 55 के श्लोक में बदलाया जाता है। भक्त्या माम भी जानाति यावान निश्चासि तत्वतो ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा दिष्टे तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा, यानी परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के द्वारा, भगवान कहते हैं उनको भक्त्या माम अभिजानाति, उस पराभक्ति से मुझ परमात्मा को यथार्थ रूप से जान जाता है, ज्यों का त्यों जान जाता है। जैसा जिस प्रकार का मैं हूं उसको ज्यों का त्यों जान जाता है, तत्व से। और उस तत्व से मुझको जान करके फिर मुझ ब्रह्म स्वरूप के वहां प्रवेश कर जाता है, यानी ब्रह्म के वहां प्रवेश करके ब्रह्म बन जाता है। जिससे तदनंतरम, उसके अनंतर उससे मुझ ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। सच्चिदानंद परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें मिल जाता है, एक ही भाव हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। तो गीता की 18वीं अध्याय के वहां 50 के श्लोक से लेकर के 55 के श्लोक तक ये ज्ञान का साधन बतलाया है, केवल मुक्ति का विषय है। निर्गुण निराकार जो निर्विशेष ब्रह्म जो है उसकी प्राप्ति का ये साधन है। निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के और भी बहुत से उपाय हैं। इसमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा प्रधान है। और श्रद्धा जो है अंतःकरण की शुद्धि से होती है, और जैसा अंतःकरण होता है वैसी श्रद्धा होती है। सत्वाम रूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुष योयत श्रद्धस एवश। भगवान ने गीता की 17वें अध्याय के 30वें श्लोक में बतलाया है कि सत्वाम रूपा सर्वस्व श्रद्धा भवत। सत्व माने अंतःकरण के अनुरूप, अंतःकरण के अनुसार सबकी श्रद्धा होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्धामय पुरुष है, अयं पुरुष श्रद्धामय। ये श्रद्धस एव से, जिसकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष वैसा ही है, यानी जिसकी श्रद्धा वैसी उसकी स्थिति है, निष्ठा है, वैसा उसका स्वरूप है। तो सबसे जो बढ़कर जो श्रद्धा है वो सात्विक श्रद्धा है। तो श्रद्धा ही प्रधान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सुनितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति न चिरनादि गच्छति। ये भगवान ने गीता की 4ठी अध्याय के 38 के श्लोक में बतलाया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ऐसा श्रद्धावान तत्पर, जो साधन के ऊपर तत्पर हो। साधन के ऊपर तत्पर ये विशेषण क्यों दिया? इसलिए दिया कि कोई गलती से अपनी उच्च कोटि की श्रद्धा भूल से न मान बैठे। साधन के लिए जितनी तत्परता है उतनी ही श्रद्धा है। ये साधन की, ये जो साधन की जो बात कही, ये अब श्रद्धा की कसौटी है। श्रद्धा इससे कसी जाती है कि कितनी श्रद्धा इसकी है। जितनी श्रद्धा होती है उतनी साधन के ऊपर तत्परता होती है। तो साधन की तत्परता इस बात को बतला रहे, इसकी ऐसी श्रद्धा है। और सुनितेंद्रिय
ये विशेषण क्यों दिया कि इंद्रियां जिसके बस में है, इंद्रियां 10 इंद्रिय प्रसिद्ध है ही, और जहां मन का प्रकरण नहीं आता अलग, वहां मन भी एक इंद्रिय समझी जाती है। 10 इंद्रियां और एक मन, ये 11 तो इंद्रिय बनी गई है। तो मन और इंद्रियां जिसके बस में है, ये भाव है। ये इसलिए दिया ये विशेषण, मन और इंद्रियां जब बस में नहीं है तो उसकी स्थिति ऊंची नहीं है, उसका साधन तेज नहीं है। मन और इंद्रियों का बस में होना ये उस उच्च कोटि के साधन की कसौटी है। जब मनुष्य का साधन उच्च कोटि का हो जाता है तो मन और इंद्रियां उसके बस में हो जाते हैं, कंट्रोल में हो जाते हैं। तो सर्वदान लभते ज्ञानम, सर्वदान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान को पाकर के परम शांति को शीघ्र ही पा लेता है। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को पाकर परम जो शांति है, परम शांति कह दो, निर्वाण ब्रह्म कह दो, उस निर्विशेष ब्रह्म, निर्वाण ब्रह्म का नाम यहाँ परम शांति है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण माने चीरकाल नहीं, उसको माने विलंब का काम नहीं, शीघ्र ही उस ब्रह्म को पा लेता है ज्ञान को पाकर के। जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, इसी प्रकार से ज्ञान होने से अज्ञान का नाश हो जाता है, और फिर अपने ज्ञान को पाकर के परमात्मा को पा लेता है। माने बतलाया है कि ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद्ता जो पुरुष है, जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। साथ साथ ही जैसे ब्रह्म का ज्ञान हुआ, साथ साथ ही ब्रह्म को प्राप्त हुआ उसी क्षण के मां, पूर्वापर नहीं है। यदि माना जा रहा तो पहला ज्ञान है और बाद में मुक्ति है। ज्ञान के साथ मुक्ति हो जाती है, यानी ज्ञान होने के साथ, ज्ञान होने के पहले क्षण में ज्ञान और दूसरी क्षण में ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए, यूं को, या पहले क्षण के वहीं ज्ञान होकर के उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। ज्ञान के सिद्धांत में, वेदांत के सिद्धांत में जो अद्वैतवाद है, स्वामी शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार वो तुरंत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए और भी बहुत से उपाय बतलाए हैं। भगवान की कृपा से भी ये काम सिद्ध हो जाता है। ईश्वर की भक्ति करने से भी एक प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग के साधन से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्म योग के साधन से अंतःकरण की शुद्धि होकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं गीता अध्याय 4 श्लोक 38 में, नहीं ज्ञाने न सदृशं पवित्र में विद्यते तस्वं योग संसिदे कालेनात्मनि बिंदति। नहीं ज्ञाने न सदृशं पवित्र में विद्यते, भाव यह है कि ज्ञान के सदृश संसार के वहां कोई वस्तु भी पवित्र नहीं है। सबसे बढ़कर तो ज्ञान है, क्योंकि जिस ज्ञान के द्वारा सारे पापों का विनाश हो जाता है, जैसे अग्नि से ईंधन का, तो इसलिए ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है। जिस ज्ञान से सारे पापों का क्षण मात्र में नाश हो जाता है, वह ज्ञान काले ने समय करके योग संसिद्ध हुआ पुरुष स्वयं अपनी आत्मा में अपने आप ही पा लेता है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है कर्म योग के द्वारा। इसी प्रकार से थी अष्टांग योग के द्वारा महर्षि पतंजलि ने पातांग योग दर्शन में बतलाया है। अविद्या जो अज्ञान है, यह संयोग का हेतु है। और तस्य हेतु अविद्या तद्भावात् हानम, उसे संयोग का हेतु अविद्या अज्ञान है, और उसके नाश से, उसके हान से थी केवल की प्राप्ति हो जाती है। केवल पद की, वो केवल मुक्ति है। इसी प्रकार से थी केवल भक्ति से थी भी ज्ञान की प्राप्ति होकर के मुक्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं
गीता की 10वें अध्याय के 10 के श्लोक में तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, उन नित्य निरंतर मेरे में जो युक्त है उन पुरुषों को भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूं, जिसके के द्वारा उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञान से वह ज्ञान भगवान कहते हैं मैं स्वयं देता हूं, किसको? जो प्रीति पूर्वक निरंतर जो मेरा भजन ध्यान करते हैं उनको। और ज्ञान के साधन से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का जो साधन है उससे ज्ञान की प्राप्ति होकर के ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। साधन एक प्रकार से ज्ञान के साधन 20 बतलाए हैं, माने संक्षेप से 20 के समूह को अपने ज्ञान का साधन बतलाया है। गीता की 13वें अध्याय के वहां 7 के श्लोक से लेकर के 11 के श्लोक तक एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानं यदतो अन्यथा एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्त है। यहाँ तक ये ज्ञान कहा, इसके जो विपरीत है उसका नाम अज्ञान है। उनकी ज्ञान संज्ञा कही, जिस ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, एक प्रकार से वह ज्ञान इसे साधन ज्ञान से प्राप्त हो जाता है। साधन ज्ञान माने साधन का स्वरूप बतलाया भगवान ने गीता की 13वें अध्याय के 7 के श्लोक से लेकर के 11 के श्लोक तक। अमानित्व दम्भित्व हिंसा क्षांति राजन आचार्य उपासन शोषण सेवात्म विग्रह। इस एक श्लोक के वहां 9 बात बतलाई। इसी प्रकार से आगे के 4 श्लोकों में 9 बात है। इसमें साधन के 9 प्रकार यह है। अमानित्व माने मान को न चाहना, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को एक समझो कि त्याग कर देना, उससे रहित हो जाना। अदम्भित्व, दम का अभाव। दम जो है पाखंड, बगला भक्ति पन और धर्म ध्वजित जिसको कहते हैं कि बड़ा पाखंडी है, बड़ा एक प्रकार से दम भी है, तो दम्भ का अभाव। अमानित्वम अदम्भित्वम, मान का अभाव, दम्भ का अभाव। 2 बात। अहिंसा माने हिंसा करके रहित, सब प्रकार से हिंसा का त्याग। किसी प्राणी की कभी किंचित मात्र किसी निमित्त को लेकर के हिंसा नहीं करना। आर्जव माने सरलता, जैसा भीतर का भाव है ऐसा ही बाहर का व्यवहार। और शांति माने क्षमा, कोई कितना भी अपराध कर दे उसका बदला नहीं चाहना। गाली देने वाले को गाली नहीं देना, मारपीट करने वाले को मारपीट नहीं करना, पंचों से उसको दंड नहीं दिलाना, राज के में उसके ऊपर नालिश नहीं करना, और परमात्मा के दरबार में भी नहीं कहना कि उसने मुझको कष्ट दिया उसको आप दंड दो। सब प्रकार से उसको बचाना, उसको माफ कर देना, उसका नाम है क्षमा है। उसी को यहाँ शांति के नाम से कहा गया है। अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जुन, ये 5 बात हुई। आचार्य उपासना शोचम, आचार्य जो गुरु है उसकी सेवा करना। शोचम माने पवित्रता, बाहर भीतर की पवित्रता। अंतःकरण के जो कामक क्रोध राग द्वेष अनेक जो बुरे भाव भरे हुए उनको साफ करना, ये अंतःकरण की पवित्रता है। और बाहर की पवित्रता शोचाचार और सदाचार से करना, माने सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना। उत्तम व्यवहार से बाहर की शुद्धि होती है। विनय भाव से, प्रेम भाव से, स्वार्थ का त्याग करके सबके साथ में व्यवहार करने से अपना बाहर का व्यवहार शुद्ध होता है। ये सदाचार है। और शोचाचार जल मृत्यु आदि से अपने शरीर को शुद्ध बनाना, भोजन पवित्र एक प्रकार से पाना,
भोजन की पवित्रता और न्याय युक्त अर्थ कमा करके उससे भोजन करना, तो अर्थ की पवित्रता, भोजन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, घर की सफाई और वस्त्रों की सफाई, ये सब साफ सुथरे रखने, पवित्र रखने, ये सब बाहर की पवित्रता है। बाहर और भीतर की पवित्रता को यहाँ सोच के नाम से कहा है। स्थैर्य स्थैर्य माने बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि का अचल होना, बुद्धि का स्थिर होना, ये बुद्धि की स्थिरता। और आत्मा माने मन, उसका निग्रह करना, माने मन को काबू में रखना, मन को कंट्रोल में करना। तो ये 9 बात इस श्लोक में बताई। इसके आगे के श्लोक में 3 बात है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये 13 अध्याय का 8 का श्लोक है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के जो अर्थ, भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके वहां राग का अभाव, आसक्ति का अभाव, उसका नाम वैराग। ये सब पदार्थ नाशवान है, क्षण भंगुर है, दुख रूप है, घृणित है, भयदायक है। इस प्रकार से समझ करके इन में सब में वैराग करना। अनहंकार और अहंकार का अभाव, देह के भीतर में जो ये अभिमान है कि मैं हूं, अनात्म जो देह, इसमें जो आत्म अभिमान है उससे रहित होना, इसका नाम अहंकार से रहित होना है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म में, मृत्यु के समय में, वृद्धावस्था में और व्याधि के समय में, माने जन्मने के समय बड़ा भारी दुख है, मरने में बड़ा भारी दुख है, बुढ़ापे में बड़ा भारी दुख है, और बीमारी होने पर बड़ा भारी दुख है। इस प्रकार से दुख देखना और दोष देखना, इनके बीच के वहां घृणा बुद्धि करना, त्याग बुद्धि करना, ये सब नाशवान है ऐसा समझना। इस प्रकार से दुख और दोष को देखना, या दुख रूप दोष को देखना। दुख है, ये बड़ा भारी दोष है। इस माफक के देखने से चित्त में वैराग उत्पन्न होता है। तो इसमें 3 बात बतलाई। आगे के श्लोक में फिर 3 बात बतलाई जाती है। अशक्तिरण विष्णु पुत्र दार गिरादिशु नित्यं च संचित्तनिष्ठानिष्टोपत्तिषु। पुत्र दार गिरादिशु माने पुत्र, स्त्री, घर आदि से, रुपये आदि और जितने जो पदार्थ हैं, इन सब के बीच के वहां आसक्ति का अभाव और ममता का अभाव, ये सब मेरे हैं। इस प्रकार उनके वहां जो भाव है, मैं इनका, ये मेरे, इस प्रकार से अपने कुटुंब के बीच के वहां जो ममता है, और मकान के वहां, रुपयों के वहां, शरीर में किसी भी चीज में जो ममता है, उस ममता का अभाव और आसक्ति का अभाव, और इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्त होना। इष्ट माना अनुकूल की प्राप्ति के मां और प्रतिकूल की प्राप्ति में, स्वाभाविक की अनुकूल के बीच के मां हर्ष होता है और प्रतिकूल के मां शोक होता है। तो हर्ष और शोक का अभाव, अनुकूल के मां राग और प्रतिकूल के मां द्वेष बुद्धि होती है, इसलिए राग द्वेष का अभाव, यानी इनमें समचित होना। समचित उसी को कहते हैं जहाँ की ये हर्ष शोक और राग द्वेष का अभाव हो, और नहीं तो एक प्रकार से उसको समचित नहीं कहते। जब तक इन सब में अनुकूल और प्रतिकूल में समता नहीं होती है, तो क्या होता है कि राग द्वेष होते हैं। तो ये 3 एक प्रकार से 3 प्रकार बतलाए साधन की। अब और बतलाए जाते हैं, आगे के श्लोक में भी 3 बतलाए जाते हैं। मैचानन योगी ने भक्ति अभिविचारिणी जीव देश से ही तुम्हारा 3 जन्म संसदी। मैचानन योगी ने भक्ति अभिविचारिणी, यानी मुझ परमात्मा में अनन्य योग के द्वारा अभिविचारिणी भक्ति। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मुझ परमात्मा में
मई माने मुझ परमात्मा में अनन्य योग द्वारा अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति माने जिसमें व्यभिचार दोष नहीं घटे। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसमें व्यभिचार का दोष नहीं घटता, वो अपने पति को ही सर्वस्व समझती है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरे में जो एक निष्ठा है, मेरा ही जो अनन्य भक्त है, मेरे सिवा और किसी में प्रीति नहीं है। और यदि मेरे में भी प्रीति है, दूसरे पदार्थों में भी प्रीति है, तो उसकी जो मेरे में भक्ति है वो व्यभिचारिणी है, या उस पदार्थों के लिए मेरे में भक्ति है, तो एक प्रकार से वह व्यभिचार दोष है। तो मई चानन योगी ने भक्ति रवि विचारनी, अनन्य योग उसको कहते हैं कि निरंतर एक प्रकार से मेरे में चित्त की वृत्तियों की एकाग्रता है। निरंतर भगवान के में चित्त की वृत्तियों का लगाना, ये परमात्मा में अनन्य योग है। तो विविध देश से ही तुम और एकांत देश का सेवन करना। अर्थी जन संसदी, जन समूह के बीच के मां अरति माने समूह के मां बहुत आदमियों के मां रहने की जो प्रीति नहीं है, प्रीति का जो अभाव है, बहुत से मनुष्यों में हिलमिल करके अपने रहना जिसके वहां नहीं है, ज्ञानियों के लिए जन समूह का संग बाध्य बन रहा है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एत ज्ञान मिति प्रोक्त ज्ञान यद तो अन्यथा। कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म विषय का जो ज्ञान है, आत्मा के विषय का जो ज्ञान है, जिसको आत्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, परमात्मा के स्वरूप का जो यथार्थ जो ज्ञान है, उसमें जिसकी नित्य स्थिति है, उसको अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन, तत्व ज्ञान जो है अध्यात्म ज्ञान, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है परमात्मा, परमात्मा ही इसका अर्थ है। उस तत्व ज्ञान के अर्थ को लक्ष्य में रख करके के जो नित्य अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित है, कहते हैं कि ये ज्ञान मिति परो। ये मैंने ज्ञान की व्याख्या कर दी, और इसके जो विपरीत है वो ज्ञान है। एत ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानं यद तो अन्यथा, इसमें जो अन्यथा माने जो विपरीत है वो ज्ञान है। ये जो 20 बात बतलाई, 20 जो प्रकार बतलाया, 20 प्रकार का समूह को नाम है ज्ञान कहा। तो ये ज्ञान क्या है? ज्ञान का साधन है। ज्ञान में हेतु होने से इसका नाम ज्ञान कहा कि भी ये ज्ञान है। और इसके विपरीत है वो ज्ञान का हेतु होने से उसका नाम अज्ञान है। जैसे मैं दो बात आपको बतला दूं कि अमानितुम अदम्यतुम, जैसे मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा है, ये अज्ञान है। अज्ञान में हेतु होने से, अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से इसका नाम अज्ञान है। इसी प्रकार से थी ब्रह्म जो पाखंड है, उससे भी अज्ञान बढ़ता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान बढ़ता है, इसलिए उसका नाम अज्ञान है। जैसे मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा, इसका नाम अज्ञान इसलिए है कि देह जो है ये अनात्म पदार्थ है, इसमें जो आत्म बुद्धि, इसका नाम अज्ञान है। इस देह में आत्म बुद्धि होने से ही मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा होती है। विचार करके देखा जाए, जैसे किसी व्यक्ति का नाम महादयाल है, जब वो पैदा नहीं हुआ था उस वक्त उसका नाम महादयाल नहीं था, पैदा होने पर भी नहीं था, पैदा होने के बाद घर वालों ने उसका नाम महादयाल रख लिया। आज वो मानने लगा कि मैं महादयाल हूँ, महादयाल की निंदा को अपनी निंदा मानता है, महादयाल की स्तुति को अपनी स्तुति मानता है। सोच करके देखा जाए तो महादयाल ये नाम है, ये तो बाद में हुआ और आत्मा पहले से ही है, इसलिए ये नाम उसका मिथ्या है। तो इस प्रकार से थी अपने को महादयाल मान करके और अपने निंदा को और स्तुति को निंदा स्तुति मानकर उसमें राग द्वेष करना जो है ये अज्ञान है।
इसी प्रकार से देह जो है ये पांच भौतिक है, ये अनात्म वस्तु है, इसको आत्मा मान करके इसका मान ही मेरा मान है, इसका अपमान ही मेरा अपमान है, ऐसा मानना ये अविद्या है, अज्ञान है। इसी प्रकार से सब विषय में समझ लेना चाहिए कि जो बात बतलाई गई उसके उल्टा जो भाव है वो अज्ञान में हेतु होने के कारण से उसको ज्ञान के नाम से कहा गया है। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 अपारं शान्तं घनं अचलं ध्रुवं नित्यं बोधस्रुवं ज्ञानस्रुवं नाम धियां शांति शांति शांति।